तो ब्रज के हैं। अगर लेकिन मुझसे तुम लोगों की ये दशा नहीं देखी जाती। चाहे देखी जाए या ना देखी जाए, ये दशा तो 13 वर्ष तक रहने वाली है। यदि अभी से तुम्हारी आंखें दुख रही हो तो काम पिला चली जाओ। 13 वर्ष के वनवास के पश्चात हम तुम्हें अवश्य बुलाएंगे। मैं अपने जाने की बात नहीं कर रही थी धनराज, मैं तो शोक मना रही थी उस क्रोध की अग्नि का जो आप सबके भीतर बुझ चुकी है। मैंने कभी भी आप सब लोगों को युद्ध की बात करते हुए नहीं सुना। तुम्हारे ये ज्येष्ठ भ्राता, ये तो हिम की एक शिला है जो ना तो पत्नी के अपमान की अग्नि से पिघलते हैं और ना अपने अनुजों की इस दशा से। अपने क्रोध की अग्नि को धीमा करो पांचाली। क्यों धीमा करे बड़े भैया? पांचाली क्यों अपनी इस अग्नि को क्यों धीमा करे इस अग्नि को? मेरी खुद की अग्नि कभी धीमी नहीं हो सकती बड़े भैया। मेरी आंखें चाहे खुली हो चाहे बंद, बस एक ही दृश्य देखा करती हैं कि दुशासन पांचाली के बाल पकड़कर उसे भरी सभा में खींच के ला रहा है और दुर्योधन अपनी जंघा पीट रहा है और मेरे साथ सारा कुरुवंश ये सब चुपचाप देख रहा है। ये अग्नि कभी धीमी नहीं हो सकती बड़े भैया। क्रोध की भी अपनी मर्यादा होता है। क्रोध किसी नेत्रहीन के हाथ से निकला हुआ पत्थर नहीं जिसकी कोई लक्ष्य न हो। क्रोध को भी अर्जुन के धनुष के तरह होनी चाहिए, जो धनुष से निकले तो लक्ष्य को भेद दे। क्रोध को अपने सीमा के अंदर रहना चाहिए। यदि क्रोध अपनी सीमा में ना हो तो कभी भी वो हितकारी नहीं हो सकती। क्रोध को आगे बढ़ाने, क्रोध को अपने सीमा में ही रहना चाहिए। हे पांचाली, हे मेरे अनुजो, ये तुम कभी मत भूलो कि दुर्योधन को ईर्ष्या ने अंधा कर दिया है। क्या तुम भी यही चाहती हो कि हम भी अपनी आंखों पे ईर्ष्या का धूल झोंक ले? कभी नहीं। मनुष्य को क्षमा का मार्ग अपनाना चाहिए। क्षमा ही सत्य है, क्षमा ही धर्म है, क्षमा तपोयज्ञ का फल है। इसलिए मैं कभी भी क्षमा के मार्ग को तोड़ नहीं सकता, छोड़ नहीं सकता। तनिक मेरी व्यवस्था भी तो समझे कुंती पुत्र। मैं तो तुम्हें कायर भी नहीं कह सकती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम कायर नहीं, तुम तो स्वयं धर्म हो। इसीलिए तुम कभी अधर्म को क्षमा नहीं कर सकते। और वो दुर्योधन, वो तो अधर्म का ही एक और नाम है। तो इसमें कोई चिंता की विषय नहीं। हम क्षमा के मार्ग को ही अपनाएंगे। हरिओम 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 हरिओम। अनुज, जाके देखो जरा कौन आए हैं। जी बड़े भैया। हरिओम हरिओम। बड़े भैया, दुर्वासा मुनि हमारी कुटिया की ओर आ रहे हैं। ओ, हमें उनका सत्कार करना चाहिए। तुम लोग अपने क्रोध को धीमी कर लो, शांत कर लो, वरना वे समझेंगे कि हमारे आने से उनके आने से हम प्रसन्न नहीं हुए। हरिओम 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 हरिओम। प्रणाम ऋषिवर। आयुष्मान। आपके आने से हमारी कुटिया की शोभा बढ़ गई है। हाँ, ऋषि को शोभा बढ़ाने की वस्तु नहीं होती राजन। क्षमा करें ऋषिवर, क्षमा करें। यदि तुम कुंती पुत्र न होते तो मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करता। वो तो मैं हस्तिनापुर गया था, वहाँ दुर्योधन ने मेरी खूब सेवा की और कहा कि भ्राता युधिष्ठिर भी पासी के वन में रहते हैं, जाते जाते उन्हें भी आशीर्वाद देते जाइएगा। तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देने चलाया राजन। हे मुनिवर, आपके आने से तो हमारे सौभाग्य के द्वार खुल गए हैं। इतना क्रोधित ना होइए मुनिवर। स्नान के पश्चात हम भोजन करेंगे, हमारे भोजन का प्रबंध करो। अवश्य मुनिवर, अवश्य। हरिओम। अब भोजन हरिओम। कहाँ से होगा भ्राताश्री? हरिओम। अब तक तो पांचाली भी खा हरिओम। चुकी है। हरिओम। और अगर भोजन बचा ना हो तो ऋषि दुर्वासा का क्रोध। पांचाली, पांचाली, ऋषि दुर्वासा आए हैं। तो चिंता क्यों? वे यहाँ आकर भोजन करेंगे अपने 10,000 शिष्यों के साथ। भोजन? अब तो कुछ भी शेष नहीं। यहाँ तक कि अक्षय पात्र भी खाली हो चुकी। भला किसने ये सोचा होगा कि इंद्रप्रस्थ के सम्राट ये सोचकर भी चिंता में पड़ सकते हैं कि उन्हें कुछ ब्राह्मणों को भोजन कराना है और इंद्रप्रस्थ की पटरानी की रसोई में भोजन का एक दाना तक नहीं है। अब तो बस कृष्ण ही हमारी रक्षा कर सकते हैं।
गोविंदम आदिपुरुषं तमहं भजामि। प्रणाम बड़े भैया। कृष्ण, तुम? लगता है आप सब मुझे देखकर कुछ प्रसन्न नहीं हुए। ये आपने क्या कह दिया? हमारे जीवन में आपको याद करना और आपके आने के अतिरिक्त प्रसन्नता का कोई और कारण ही नहीं रह गया है। वैसे मेरी सुभद्रा कैसी है? ये सब बाद में बताऊंगा। बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खिलाओ तो बताऊं। इस पात्र में शायद ही कुछ बचा है। दिखाओ, अन्न का एक दाना तो जरूर होगा। एक दाना तो है। तो इसी में से आधा आप खा लीजिए और आधा अपने संसार को खिला दीजिए। बड़ी ही स्वादिष्ट खीर थी कृष्ण, हम धन्य हुए। मछली भैया, अब आपको जाकर हमारे अतिथि को बुला लेना चाहिए। हाँ। हरिओ 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 हरिओ। शिट, मैं चश्मे के साथ चला गया था। हरिओ क्या हुआ? हाँ, मुंह में तो खीर का स्वाद आ रहा है। हाँ। अरे, ये तो भीम की आवाज लगती है। तुम नहीं जानते, भीम जितना खाता है उतना खिलाता भी है। चलो, उसके आने से पहले यहाँ से भाग चले। चलो चलो। जगत दुष्ट है। यदि केवल कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं तो सारा जगत प्रसन्न हो जाता है। जिस तरह एक पेड़ के हर पत्तों में पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ती, हर डाली पे पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसी तरह अगर यदि हम से केवल कृष्ण को संतुष्ट कर दे तो सारा प्राणी संतुष्ट हो जाएगा। यदि
पेड़ के केवल जड़ों में ही पानी डालेंगे तो पूरे पेड़ फल जाते हैं, उसी तरह केवल यदि कृष्ण संतुष्ट हो जाए तो सारा जगत संतुष्ट हो जाता है, सारा प्राणी संतुष्ट हो जाता है। आपको कोटि कोटि नमन है मेरा। आप तो उस समय आए आपको कोटि कोटि नमन है। मैं तो उस कलयुग में था और आज भी इस कलयुग में हूँ। मेरे भक्त जब मुझे मन से पुकारते हैं मैं चला आता हूँ। मैंने ही अर्जुन से कहा है गीता में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये दुनिया, ये संसार मेरी ही कृपा से चलता है। मेरे भक्त आप सब जब भी किसी कठिनाई में हो और मुझे मन से पुकारे, मैं अवश्य आऊंगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।